जो स्वयं बंधा हुआ है वह औरों को कैसे मुक्त करेगा। सुनने के लिए तो लाखों लोग तैयार हैं और सोचते हैं कि प्रवचन सुन ले तो मोक्ष हो जाए। सेठ ने सोचा कि मैं भी किसी से कथा सुन लूंगा तो मेरे को भी मोक्ष हो जाएगा। तो एक पंडित गांव में ही कथा करता था, उसको बुला के सेठ ने कहा कि तुम मुझे कथा सुनाओगे। तो पंडित ने देखा कि आज तक तो छोटे मोटे चूहे फंसते थे, आज तो मोटी बिल्ली फंस गई। अब इसको कथा सुनाऊंगा तो ये तो भरपूर दक्षिणा देगा, और जब भरपूर दक्षिणा मिलेगी तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अब पंडित जब भी सेठ फ्री रहता, कहीं बैठे दिखता तो जाके कथा सुनाने शुरू कर देता। विविध प्रकार के पुराण की कथाएं, उपनिषद की कथाएं, धर्म की कथाएं, देव कथाएं, अनेक प्रकार के संस्कार की कथाएं, सिद्धांत की कथाएं, तत्व की कथाएं, ऐसे तरह तरह की कथाएं सुनाने लगा। और पंडित सोचता है कि आज 7 दिन हो गए, आज 8 दिन हो गए, आज 9 दिन हो गए, आज 11 दिन हो गए, इतने दिन से कथा सुना रहा हूं, अभी तक एक डेला भी सेठ ने दिया नहीं। और इधर सेठ भी सोच रहा है कि आज 9 दिन हो गए, आज 11 दिन हो गए, आज 13 दिन हो गए, आज 15 दिन हो गए, अभी तक मेरे को मोक्ष मिलता दिखा नहीं। और उसी दिन सेठ भी मन में ठान के बैठा था कि आज पंडित आए तो पूछूंगा कि तू 21 दिन ते सुना रहा है, परीक्षित को तो कितने जल्दी मोक्ष भी हो गया ना, ज्ञान भी आ गया, और अभी तक तू क्या सुना रहा है जो मेरे को कुछ नहीं आया। अरे भाई सेठ, आप इतने बड़े सेठ हो, आपको तो बुद्धि होनी चाहिए कि दक्षिणा के बगैर कोई ज्ञान आता नहीं है। उस तरफ से एक संत जा रहे थे तो सेठ ने सोचा कि संत से ही फैसला करवाऊंगा कि पंडित कितना दूर है, और पंडित भी सोचा कि संत से ही फैसला करवाऊंगा कि सेठ कितना कंजूस है। संत का स्वभाव क्षमा, सहिष्णुता, सबके प्रति प्रेम। आप बताइए कि हमारी क्या गलती है। अब संत महात्मा ने कहा गांव वालों से कि गांव वालों, इनका फैसला मेरे को करना है, तो तुम ये काम करो, इन दोनों को पेड़ में बांध दो अलग अलग। अब संत महाराज ने सेठ को कहा कि तुम पंडित का बंधन खोलो, और पंडित को कहा कि तुम सेठ का बंधन खोलो। अब दोनों खुद ही बंधे हुए हैं तो अब दूसरे का बंधन कैसे खोलें। संत महाराज ने कहा भैया यही तो मैं समझाना चाहता हूं, ये पंडित पैसे के लालच से बंधा हुआ है न, ये सेठ फोगट की मुक्ति के लालच से बंधा हुआ है। ये खुद ही बंधे हुए हों तो दूसरे का क्या कल्याण करेंगे। जानना प्रवचन से होता है, पाना आचरण से होता है। जीवन का निर्माण करने वाली वसंत वाणी सुनते रहें।